हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी पासा डाइस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। दोस्त, आइए हम इन्हीं पासे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्त, पासा पासा घन या घनाभ की तरह एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 6 फलक यानी कि 6 सतह होते हैं, जिसे सरफेस कहा जाता है। दोस्त, यह किसी भी तरह से देखें आप तो सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देती हैं, जबकि 3 सतहें छुपी होती हैं। आइए हम इसे एक डिब्बे के सहारे से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्त, मान लीजिए कि यह एक पासा है। दोस्त, अगर हम बात करें कि चाहे जिस तरह से देखेंगे तो हमें इसे सिर्फ 3 ही सतह दिखाई जाएगी, दिखेगी, और 3 सतह क्या होगा, छिपी होगी। मान लीजिए कि यह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, कि ये सामने वाली सतह होगी, और जब देखेंगे तो ये सामने की सतह दिखेगी और एक ऊपर की सतह दिखेगी और एक बगल की सतह दिखेगी, जबकि इन तीनों सतह के विपरीत वाली जो सतहें होंगी वो क्या होंगी, छुपी होंगी। जैसा कि देखिए, सामने वाले सतह के विपरीत का सतह इसके जस्ट पीछे में है। दोस्त, यहाँ पर है तो ये नहीं दिख पाएगी। ऊपर वाली का अगर सतह की बात करें तो इसके विपरीत की सतह नीचे होगी, नीचे वाली सतह आपको नहीं दिख पाएगी। और इस बगल वाली सतह की बात करें यानी कि ये वाली सतह की, तो इसका विपरीत कहाँ होगा दोस्त, यहाँ पर होगा, तो ये वाली भी सतह आपको नहीं दिखेगी। दोस्त, कि जो सतह होते हैं, हर एक पासे की 2 विपरीत सतहें भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर वाली सतह का विपरीत सतह कहाँ होगा, इस ऊपर वाली विपरीत सतह, इस ऊपर वाली सतह का विपरीत सतह नीचे वाली सतह होगी, और ये जो आपको सामने दिख रही है ये वाली सतह, इसका इस सतह की विपरीत सतह यहाँ पर छुपी है, और इस सामने वाली को जो आप देख पा रहे हैं इसका सतह यानी इस सतह की विपरीत सतह जस्ट इसके पीछे होगा, इस साइड में आपको दिखेगी। अब दोस्त, बात करते हैं पासे के कितने प्रकार होते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है सामान्य पासा, जिसे हम साधारण पासा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है मानक पासा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम बचपन में लूडो खेलते थे तो लूडो कौन से पासा से खेलते थे, साधारण पासा या मानक पासा से? तो दोस्तों, अगर जानते होंगे तो ठीक बात है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि हम लूडो जो खेलते थे वो मानक पासा से खेलते थे। दोस्त, पासा 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। तो हम लूडो मानक पासा वाले से खेलते थे, ना कि साधारण पासा से। दोस्त, साधारण पासा क्या होता है, ऐसा ऐसा पासा जिसके 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। पड़ोसी सतह का मतलब क्या होता है दोस्त, मान लीजिए कि इस डिब्बे की बात करें तो इस डिब्बे का पड़ोसी सतह कौन कौन हो सकता है, एक ऊपर वाला, एक बगल वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। अब दोस्त, हम बात करते हैं पड़ोसी सतह का योग। साधारण पासा की बात कर रहे हैं तो साधारण पासा, आइए हम देख लेते हैं। 2 साधारण सतह का योग कितना, पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अब ये मान लीजिए आपका डाइस बना, ये आपका पासा बन गया। अब कह रहा है कि 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पर 2 होगा। अब दोस्त, 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए, तभी तो वह साधारण पासा होगा। दोस्त, 4 में अगर 2 को जोड़ते हैं, 4 + 2 = 6 होगा। ये तो साधारण पासा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 6 ही आ रहा है जोड़ने पर 2 पड़ोसी सतहों को। अब मान लेते हैं 5 और 4 को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जा रहा है, ये भी हमारा साधारण पासा नहीं हुआ। मान लीजिए 5 और 2 को जोड़ देते हैं, 5 + 2 यानी 7 तो हो जा रहा है, लेकिन क्या देख पा रहे हैं कि आप पड़ोसी सतह ही है, तो हाँ, ये पड़ोसी सतह ही कहलाएंगे। 5 का पड़ोसी सतह क्या होगा, 2 होगा।
तो ये साधारण पासा हो जाएगा। दो पड़ोसी सतहों का योग अगर होगा तो वह साधारण पासा कहलाएगा। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि हम मानक पासा की बात करते हैं। मानक पासा वह पासा होता है जिनके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, वह मानक पासा कहलाता है। फिर से एक बात सुन लीजिए कि जिस पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, वह मानक पासा कहलाता है। विपरीत सतह का मतलब दोस्त 5 का विपरीत वाला सतह, यानी ये जो सतह दिख रहा है 5 वाला, 5 का विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, न कि पड़ोसी सतह का योग 7 कभी ना हो, वही क्या कहलाता है, मानक पासा। आइए इसी पासे की ओर हम देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्त यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर 6 लिखा है। अब दोस्त किसी दो पड़ोसी सतह का योग देखना पड़ेगा कि 7 तो नहीं हो रहा है। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दोस्त बात करते पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं है तो वह मानक पासा ही कहलाएगा। अब दोस्त यहाँ 6 का विपरीत क्या हो सकता है, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। यानी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा, और दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो वह मानक पासा कहलाएगा। यानी 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब ध्यान दीजिए 4 का विपरीत अगर पूछे तो 4 में या तो 7 में से 4 को घटाइए तब तो पता चल जाएगा, या 4 में 3 जोड़ दीजिए 7 हो जाए। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी जोड़ करेंगे तो अभी भी 7 आ रहा है। और 2 का विपरीत कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 6 का विपरीत 1 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा और 2 का विपरीत 5 होगा। ये आपस में दोनों क्या होते हैं, विपरीत ही होते हैं। यानी 6 का विपरीत 1 तो 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3 तो 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। दोस्तों आइए हम सीधा सवालों पर ही चर्चाएं कर लेते हैं। मेरे भाई यह क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। दोस्त सबसे पहले यह बात हमें जानना पड़ेगा, जब पासे की एक ही स्थिति आपको पता हो, एक ही स्थिति दी रही हो, तो हम सबसे पहले उस पासे को यह जानेंगे कि यह पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। दोस्त आइए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्त जब एक पासे की स्थिति पता हो तो पहले पता करिए कि यह साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा की परिभाषा एक बार फिर बता रहे हैं कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए, तब तो साधारण पासा होगा। और मानक पासा का यह पहचान होता है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होनी चाहिए, तब तो वह मानक पासा होगा। तो दोस्तों आइए पहले से साधारण पासा देखते हैं है कि नहीं। दो पड़ोसी सतह का योग 7, यानी 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पता चल पा रहा है कि यह साधारण पासा नहीं है, यह है मानक पासा। क्योंकि दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो यह हमारा साधारण पासा नहीं होगा, मानक पासा है। तो दोस्त कह रहा है कि 5 का विपरीत सतह क्या होगा। तो 5 का विपरीत सतह बनाने के लिए हमें 7 बनाने के लिए 5 में कितने अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 2 को। यानी कि हम 5 में अगर 2 जोड़ दें तो 7 बन जाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा कि हमें मानक पासा के बाद मानक पासा ही है यह, तो यानी 2 का विपरीत सतह क्या होगा, 2 का विपरीत सतह 5 हो जाएगा, यही तो आपको होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं लिखा है, ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं यहाँ पर, तो विपरीत सतह क्या होगा, 5 का विपरीत सतह 2 हो जाएगा। दोस्त आइए इस वाले सवाल पर चर्चा करेंगे। कह रहा है 2 का विपरीत, यहाँ पर भी 2 का ही विपरीत पूछ रहा है दोस्त। तो इसमें भी क्या करना है कि हम पता करेंगे पहले, जब एक ही स्थिति पासे की पता होगी तो हमें यही पता करना होगा साधारण है या मानक है। तो साधारण पासा के लिए क्या करेंगे, साधारण पासा अगर मानेंगे तो दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा। यानी कि यह भी मानक पासा की स्थिति में है तो मानक पासा ही होगा। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत पूछा था तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्न देख ले मेरे भाई। इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा। दोस्त, जब पासे की एक ही स्थिति पता हो तो सबसे पहले यही पता करेंगे कि यह मानक पासा है या साधारण पासा है। तो दोस्त आइए पता कर लेते हैं कि दो पड़ोसी सतह का योग अगर होगा तो वह साधारण पासा होगा। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यह साधारण पासा होगा। अब साधारण पासा है दोस्त, तो कह रहा कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्त एक बात याद रखिएगा कि जो आपको पासे पे दिखाई दे रहे हैं अंक, वह अंक तो विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि 1 का विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता। साधारण पासा की स्थिति में 5 भी नहीं हो सकता। अब होगा क्या। तो दोस्त इस सतह पर जो अंक आपको न दिखाई दे रहे हो, यानी पासे में हम दोस्त 1 से लेकर के 6 ही संख्याओं का खेल होता है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 ही संख्याओं का खेल होता है इस पासे में। यानी लूडो वाले गेम में आप देखेंगे तो सिर्फ 6 ही संख्याओं का हमें नॉलेज होकर के खेलना पड़ता है। तो अब दोस्त क्या करना होगा कि साधारण पासा है, पता भी हो गया आपको। तो करना क्या है कि 1 का विपरीत वह संख्या होगी जो इस संख्या के अलावा नहीं दिख पा रही, यानी कि 1 6 5 तो कभी नहीं होगा। यानी दिख क्या नहीं रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो पता करिए साधारण पासा है या मानक पासा है। तो दोस्त पता कर लेते हैं कि यह 4 और 3 मिलकर के 7 हो जा रहे हैं, यानी कि दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो जा रहा है। तो अब क्या करना है, पूछ किसका रहा है, 3 का विपरीत क्या होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा। तो जो सतह आपको, यानी जो संख्याएं आपको नहीं दिख पा रही हो, इसमें वही संख्या हमारा 3 का विपरीत हो जाएंगी। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं मेरे भाई। जब पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों, तब हमें यह जानकारी नहीं रखना है कि यह साधारण पासा है या मानक पासा है। जब 2 या 2 से अधिक स्थितियां पता हो तो आइए देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्त यह देख लेते हैं कि इस पासे में कौन से सतह पर कॉमन संख्या मिल रही है। अगर हमें वह कॉमन संख्या पता चल जा रही है तो हमें करना क्या होता है, घड़ी के दिशा में उसी कॉमन की संख्या से घड़ी के दिशा में घूम जाना है। तो दोस्त इसमें पहले पता करिए कि इसमें 2 सरफेस यानी कहाँ है कि जो कॉमन मिल रहे हैं, यानी कि 4 और 4 आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले पासे में 4 और इस वाले पासे में भी 4 कॉमन मिल रहा है। तो दोस्त करना क्या है कि यहाँ से हमें घड़ी के दिशा में घूम जाना है और इसमें भी हमें घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो 4 से चले हैं तो 4 हो गया, फिर 6 आया, 6 और 2 आ गया। यहाँ से चले हैं 4 से, फिर 1 आया, 1 के बाद 3 आया। यानी दोस्त यहाँ एक बात आपको पता चल पा रही होगी कि हमें पासा में सिर्फ 6 ही संख्याओं का खेल खेलना होता है, 1 से लेकर 6 तक की। अब दोस्त यहाँ कहेंगे कि 3 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। लेकिन यहाँ ये मत कह दीजिएगा कि 4 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 4 होगा, नहीं, यह गलत हो जाएगा। दोस्त यहाँ पर उस संख्या यानी जो कॉमन वाला सरफेस यानी कॉमन वाला जो संख्या होता है उसे पता करेंगे कि यह कौन सी संख्या दिख नहीं रही है। तो दोस्त यहाँ पर 5 नहीं दिख पा रही है पूरी संख्या में, तो 4 का विपरीत हम क्या कहेंगे, 5 होगा। पूछा किसका था, 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए इस वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। वही काम करिए दोस्त। करना क्या है कि सेम वही सवाल है दोस्त, इसमें 5 का विपरीत पूछा था। तो यहाँ 6 2 4 5 1 और 4 दिया है। तो दोस्त करना कॉमन वाला सतह ढूंढ लीजिए, 4 मिल रहा है और यहाँ पर भी 4 मिल रहा है। तो जिस सतह पर कॉमन है उसी सतह से हम
घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 4 2 6, घड़ी की दिशा में घूमना है, 4 1 5, यानी कि 4 2 6, यहाँ कॉमन था 4 1 और 5। अब यहाँ पर दोस्त पता करिए कि 4 का विपरीत क्या होगा। पूछा तो 5 का विपरीत था, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि 4 का विपरीत कौन सी संख्या होगी, जो इस पूरी संख्याओं में नहीं दिख पा रहे हैं। तो 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 के स्थान पर 3 हो जाएगा। यानी अगर पूछे कभी भी कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा 3 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अगर सेम ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, 6 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4 होगा। दोस्तों यह वीडियो लंबा ना हो, इसको हम ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।